गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल देख लेते हैं, कैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ना है, समझा जाए। रेक्टेंगल में हम लोग दो है। सबसे पहले समझे कि ये रेक्टेंगल होता है जिसका 90 डिग्री हर कोण होता है। अगर रेक्टेंगल के बारे में समझे तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। और पैरामीटर की बात किया जाए तो चारों साइड का ये, अगर ये एल है, ये विड्थ है, तो 2 इंटू हो जाता है एल प्लस डब्लू। यहाँ तक तो समझ में आनी चाहिए। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि एरिया को हम लोग रेक्टेंगल पढ़ने का तरीका जो हम लोगों ने समझा है, जनरल तरीका क्या होता है, तीन तरह से पढ़ेंगे। पहला, एरिया वाइज। इसे समझा जाए कि एक और बात समझा जाए कि अगर एरिया हम लोग किसी को बोलते हैं कि हमें एरिया रेक्टेंगल के बारे में जानना है, तो आप पूछेगा या तो एरिया बता दो या लेंथ बता दो, तो भी बता सकते हैं। एरिया और लेंथ बता दो तो भी बता सकते हैं, या लेंथ और विड्थ बता दो तो भी बता सकते हैं, या एरिया और विड्थ बता दो तो भी बता सकते हैं। ये तीन तरीका हो सकता है जानने का। तो उसी तरह बेसिस पर एरिया वाइज पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे डायमेंशन वाइज। दूसरा क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन वाइज। डायमेंशन वाइज पढ़ेंगे। ये दोनों तरीका पढ़ेंगे। मेन होगा यही तरीका मेरा। मेन क्या होगा? यही होगा। इंपॉर्टेंट भी होगा। लेकिन तीसरा तरीका होगा एक और, रोटेशन तरीका। तो शुरुआत करते हैं, चलिए एरिया वाइज में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का शॉर्टकट की देखें। ये रेक्टेंगल है तो इसका शॉर्टकट की कुछ रहा होगा। इसका शॉर्टकट की जो है REC है। क्या है? REC, इंटर। पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको? REC करना होगा। REC करना होगा, इंटर करना होगा, देन क्लिक ऑन स्क्रीन करना होगा। क्या करना होगा? देन क्लिक ऑन स्क्रीन। देन क्लिक ऑन स्क्रीन, स्क्रीन करना होगा। फिर करना होगा ए इंटर। ए फॉर किसके लिए? एरिया के लिए। ए इंटर, देन वैल्यू ऑफ लेंथ, वैल्यू ऑफ एरिया, देन वैल्यू ऑफ एरिया। जैसे 1000 दे दिया मैंने और इंटर कर दिया। 1000 दे के इंटर कर दिया। देन सबसे पहली बात, देन क्या करना है? दोनों में से एक चूज करना है। देन एल या डब्लू करके स्लैश, स्लैश है, एल या डब्लू करके इंटर करना। चाहे तो एल कीजिए, अगर एल करते हैं तो एल का वैल्यू ऑफ लेंथ, वैल्यू ऑफ लेंथ, स्लैश विथ। जैसे मैंने लेंथ ले लिया 15 और इंटर कर दिया, तो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। रेक्टेंगल बन जाएगा।
तो एक बार फिर से बनाते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कैसे मेजर करना है। मैंने क्या किया, आर ई सी इंटर, एक मिनट, ठीक है, आर ई सी किया, देन स्क्रीन पे क्लिक करना है, क्लिक किया, देन ए इंटर वैल्यू ऑफ एरिया 1000 था, इंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एल इंटर कर दिया, वैल्यू ऑफ लेंथ दे दिया 20 या 15 दे दिया जाए, जो भी दे दिया जाए, तो ये एरिया बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब समझता है तो है कि सर ये रेक्टेंगल को मेजर कैसे किया जाए। तो दो तरीका होती है, समझा जाए इसमें भी। अब अगला टॉपिक देखते हैं। उस टॉपिक से पहले एक और इसमें कैसे एरिया मेजर करते हैं उसके बाद जानने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट। क्योंकि ये जो है घेर लेंगे, ये टॉपिक आ गया है, इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये मॉडिफाई कमांड में है, ड्रॉ में नहीं है, लेकिन हमको ये को कंफर्म पढ़ेंगे तभी हम लोग। इसका जे इंटर होता है और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और इंटर। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं आप, है ना। जे इंटर देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन इंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट, सिंगल लाइन मेकिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पॉली लाइन में बदल जाएगा, पॉली लाइन में बदल जाएगा। अब ये पॉली लाइन तो पढ़ा ही नहीं है अभी। तो पॉली लाइन क्या होता है कि एक ज्वाइंट ऑब्जेक्ट होती है, यानी ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन होती है। ज्वाइन का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले, ये पहले ज्वाइन समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे रेक्टेंगल आपने बना दिया, अगर लाइन से रेक्टेंगल बनाना हो तो बना सकते हैं। इसको अर्थो मोड ऑन कर लिया जाए, इसको ऑफ कर लिया जाए, तो ये कुछ इस तरह से बन गया, इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये जो है दोनों में अंतर क्या है, अब समझा दोनों में अंतर क्या है कि ये अगर रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है बनाया था, ये एक ही बार में सिलेक्शन हो रहा है, ये पॉली लाइन है और ज्वाइंट भी है। और ये क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सिंगल सिलेक्शन हो रहा है। तो इस चीज को पॉली लाइन में कन्वर्ट करने के लिए जे इंटर करना है, जे इंटर और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये पॉली लाइन में भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। आगे समझ में, तो ये होता है पॉली लाइन में कन्वर्जन, ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, यानी ये भी सिंगल लाइन मेकिंग ऑब्जेक्ट रहेगा और ये कन्वर्ट किया हो जाएगा पॉली लाइन ऑब्जेक्ट में, यानी कन्वर्ट किया हो जाएगा, ये सिंगल लाइन लिख लिया जाए, ये सिंगल लाइन मेकिंग ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सिंगल लाइन मेकिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेकिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझते हैं। अब हम लोग ये टॉपिक को घेर ले, क्योंकि ये हमें पढ़ना नहीं था, अभी बाद में पढ़ना था, लेकिन अभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ा तो अभी हम आगे बढ़ सकते थे, तो घेर लिया इसका काम। हम लोग रेक्टेंगल चल रहा था, समस्या आ रही थी कि रेक्टेंगल तो एरिया आपने दे दिया सर, अब उसको मेजर करके कैसे देखें। अगर समझा जाए पहले, किसी तरह का ऑब्जेक्ट हो, हाउ टू मेजर द area of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट की एरिया कैसे मेजर करे समझा जाए। मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया समझा जाए,
एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और डबल ए इंटर करना है, यहां से इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, डबल ए इंटर, देन क्लिक ऑन ऑल कॉर्नर of the object, enter। तो ये एरिया आपको बता देगा, दोनों बता देगा, एरिया भी बता देगा और पैरामीटर भी बता देगा, पैरामीटर दोनों बता देगा। समझते कैसे, ये दोनों को ऑब्जेक्ट बनाना है, या अलग से भी एक लाइन से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई पोली लाइन से नहीं भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ये सिंगल लाइन से बना हुआ है, देखो सिंगल लाइन से बना हुआ है, और ये पोली लाइन से बना हुआ है, यानी ज्वाइंट है दोनों। समझते, डबल ए इंटर करना है, क्लिक ऑन ऑल कॉर्नर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और इंटर कर देना है, तो एरिया आपको बता देगा। देखो 2473 समथिंग समथिंग, और दोनों चीज बता दिया। सेम कंडीशन यहां भी है, डबल ए इंटर, क्लिक कर, और इंटर कर दो। 1000 एरिया था, एरिया 1000 बता दिया, 140 जो है पैरामीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब प्रॉब्लम ये आता है, समझा जाए उस चीज को, एरिया हमने बता दिया, समस्या कुछ आ गया सर। मैंने कहा क्या क्या समस्या है, तो समस्या को समझे। क्या समस्या आ सकता है कि मान लिया सर कि 100 कॉर्नर है, तो 100 बार क्लिक कराएंगे, 100 बार क्लिक कराएंगे ना। मैंने बोला नहीं, 100 बार क्लिक नहीं कराएंगे, इसीलिए तो ज्वाइन पढ़ाया है मैंने, इसीलिए ज्वाइन पढ़ाया है कि एक क्लिक में ही हमारा हो जाए। एक क्लिक में हो जाए कैसे, तो एक क्लिक में, अब ऑब्जेक्ट, अगला टॉपिक लिया जाए, हाउ टू फाइंड द एरिया, हाउ टू फाइंड द एरिया of any object, how to find the area of polyline making object, polyline line making object। पोलीलाइन मेकिंग ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो ये पोलीलाइन मेकिंग ऑब्जेक्ट है, समझा जाए। ये मतलब ज्वाइंट ऑब्जेक्ट है, पहले हम लोग बता चुके हैं ज्वाइन है। तो ज्वाइन ऑब्जेक्ट है, तो एक बार में क्लिक करना है। कैसे करना है, ये जैसे ऐसे है, ज्वाइन कर लिया है, तो कैसे करना है, डबल ए इंटर, ओ इंटर, ओ क्यों, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट किसी जो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है उसके लिए, ऑब्जेक्ट, ओ इंटर, देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट। समझा जाए फिर से, अब इसको समझा जाए। मैंने क्या किया, डबल ए इंटर, ओ इंटर, देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, फाइंड आउट द एरिया, ये हो जाएगा, फाइंड आउट द एरिया। अब समझते हैं कैसे एरिया फाइंड आउट होगा, इसको भी बात करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, क्या करना है, ये ज्वाइन कर देना है पहले, ये पॉलीलाइन नहीं है, तो जे किया, इंटर कर दिया, और इसको भी ज्वाइन कर दिया।
अब डबल ए इंटर करना है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, देखो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ इंटर, देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एरिया बता देगा, आराम से बता दे रहा है। आगे समझ में क्या, डबल ए इंटर, ओ इंटर, और उस पर क्लिक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, और इस पर क्लिक कर दे तो ये भी एरिया है। एक तरीका और है, डबल ए इंटर, यही सी पर क्लिक कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, और इस पर क्लिक कर दो, देखो एरिया बता देगा, दोनों बता देगा। ये थोड़ा सा आसान हुआ सर, मैंने बोला ठीक है आसान हुआ है, चलते हैं आगे। हाँ, फिलहाल हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि अगर हम लोग 2-3 ऑब्जेक्ट रहे सर, समस्या है, मान ले कि 2-3 ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो तो भी ऐड कर सकते हैं। यानी हाउ टू ऐड द different object, how to add of area of different object, different object, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑल ऑब्जेक्ट फॉर्म होना चाहिए पॉलीलाइन से, ये पॉलीलाइन से होना चाहिए, किससे होना चाहिए, पॉलीलाइन से होना चाहिए। तो क्या करना है, डबल ए इंटर, अब हमको ऐड करना है, तो देखो पहले डबल ए इंटर, ए फॉर ऐड, अब वहां शॉर्ट ये कैसे होता है सर, कैसे जान जाते हो कि ये ए लिखना है, दिखाता हूं, फिर ओ इंटर, देन क्लिक ऑन पी क्यू और आर, देन क्लिक ऑन पी क्यू एंड आर ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा, देखते हैं कैसे करना है। जैसे तीनों का एरिया ऐड करना है, डबल ए इंटर, ए फोर, देखो ऐड एरिया है क्या, ए फोर ऐड एरिया, ए इंटर, ओ इंटर, ओ फोर ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक किया, इसका एरिया अभी कितना है, 1000 है, 2130 आ गया 4568, तो वो भी हो गया, तीनों ऐड करने से हम लोग तीनों का एरिया फाइंड आउट हो गया, इतना तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सबट्रैक्ट एरिया करें, है ना, कैसे हम लोग सबट्रैक्ट एरिया करें। यानी अगर 2 एरिया है तो हम लोग सबट्रैक्ट कैसे करें, सबट्रैक्ट के लिए क्या होगा, सबट्रैक्ट के लिए कैसे, ये हमारा ऐसे करना है, सपोज 2-3 एरिया, ये इसको ऐड कर लेते हैं, सर्कल ले लिया एक, और इसको घटा लेते हैं, माइनस भी आ सकता है, डोंट वरी, जैसे आना होगा वैसे आएगा। ये 3 एरिया ले तो करना होगा क्या, पी इसका नाम दे देते हैं, इसका क्यू दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं, डबल ए इंटर, ए ऐड करना है अभी, ए इंटर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट इंटर, देन क्लिक ऑन पी एंड क्यू, फिर इंटर करेंगे, फिर एस इंटर, एस फॉर सबट्रैक्ट, ओ इंटर, फिर क्या करना है, क्लिक ऑन आर, तो ये हो जाएगा आपका सबट्रैक्शन भी हो जाएगा। देखते हैं, डबल ए, एक सर्कल भी ले लिया जाए, सर्कल तो पढ़ाया हुआ है आपको, डबल ए इंटर, अभी ओ एटी ऐड एरिया, ए इंटर, फिर ओ इंटर, दोनों पर क्लिक किया जाए, फर्स्ट क्लिक किया, इसको भी क्लिक कर दिया जाए, इसको भी तीनों को क्लिक कर देता हूं, इंटर, एस इंटर, ऑब्जेक्ट ओ इंटर, और इस पर क्लिक कर दिया जाए, देखो सब टेक हो गया, आगे समझ में।
एरिया वाइज आपका रेक्टेंगल समाप्त होता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन वाइज। दूसरा किसका पढ़ते हैं? डायमेंशन वाइज। इसमें होगा डायमेंशन वाइज है स्पेस। डायमेंशन वाइज टॉपिक कैसे करते हैं? डायमेंशन वाइज में क्या है? डायमेंशन वाइज में क्या है? इसमें है आरईसी करना है, क्लिक ऑन स्क्रीन करना है, फिर डी इंटर करना है, वैल्यू ऑफ लेंथ जैसे 10 इंटर, वैल्यू ऑफ विथ विथ 20 इंटर। देन ये समस्या है, क्लिक ऑन स्क्रीन लास्ट में करना है। क्लिक ऑन स्क्रीन क्यों करना है बात करेंगे। क्लिक ऑन स्क्रीन तो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का फॉर्मेशन, ये रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे। देखते हैं, आरईसी किया, क्लिक ऑन स्क्रीन, डी करना है इंटर, वैल्यू ऑफ लेंथ 12, वैल्यू ऑफ विड्थ 45। देखो ये क्या होगा, चारों चक्कर लगाएगा। जहां क्लिक कर देगा यहाँ क्लिक कर देगा तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ क्लिक कर देगा यहाँ बन जाएगा, यहाँ क्लिक कर देगा तो यहाँ बन जाएगा। रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। एक तीसरा और लास्ट है रोटेशन। रोटेशन में क्या होगा, बनेगा दो ही तरीका से, मैंने भी पहले भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट दोनों है जो कि खत्म हो चुका है। रोटेशन वाइज में केवल रोटेशन होगा, बनना नहीं है। रोटेशन वाइज में क्या होगा? रोटेशन होगा। इसमें भी वही करना है, आरईसी इंटर, क्लिक ऑन स्क्रीन, फिर आर इंटर, वैल्यू ऑफ रोटेशन एंगल, वैल्यू ऑफ रोटेशन एंगल दे दिया 45 डिग्री, इंटर। देन चूज एरिया वाइज बनाना है, बनाना उसी से एरिया वाइज या डायमेंशन वाइज। लेकिन नोट में क्या लिखना है समझा जाए कि आफ्टर द कंप्लीट ऑफ रोटेशन आपको रीसेट करना होगा वैल्यू। क्या करना होगा? रीसेट वैल्यू ऑफ रोटेशन इज 0, वैल्यू ऑफ रोटेशन इज 0। नहीं समझ में आया सर, क्या बोल रहे हो? हाँ समझाएंगे। रोटेशन 0 करना होगा। क्या करना होगा? 0 करना होगा। समझते पहले। मैंने कहा कि आरईसी करना है आपको, मैंने कहा हाँ, क्लिक करना है, फिर रोटेशन के लिए आर इंटर करना है, वैल्यू ऑफ रोटेशन डिग्री मैंने दे दिया कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे देखो बनना स्टार्ट हो गया। बनना किससे है? तो ये एरिया वाइज से, या क्लिक करके भी बना सकते, क्लिक कर देंगे तो भी बन जाएगा। एरिया वाइज इंटर किया, मैंने एरिया वाइज चूज कर लिया, मैंने 45 चूज कर लिया, फिर डायमेंशन में दे दिया 45। तो ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बन गया होगा। कहाँ बना? नहीं बना क्या? लेंथ और विड्थ नहीं चूज किए थे, एल इंटर वैल्यू ऑफ 78। देखो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया। आगे समझ में? फिर से एक बार देखना, नहीं समझ में आया। आरईसी करना है, क्लिक करना है, आर करना है इंटर 45 डिग्री, और एरिया वाइज 6000 दे दिया, इंटर। और एल और डब्ल्यू में से चूज करना है, एल इंटर 67। रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया। बट समस्या आ रही कि जब भी रेक्टेंगल, आप सिंपल भी रेक्टेंगल बनाना चाहेंगे तो रोटेट होकर बनेगा, ऐसे ही बनेगा।
इसको रोटेशन को जीरो करना होगा, इसीलिए मैंने रीसेट करने की बात कहा था। और फिर से अब ये सिंपल बनेगा, आप सिंपल बनाओगे तो सिंपल बनेगा, यानी पहली बार रीसेट करना होगा आपको। ठीक है, चलिए आपका रेक्टेंगल का काम खत्म हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस डिटेल में।